नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे हमेशा एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि कंपनी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं जो कंपनी अकेला इस प्लेटफॉर्म के लीडर है। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ आप खुद ही सोचिए, बी टू बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बी टू बिजनेस इसके ऊपर तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो कंपनी की अलग कैसा है? तो देखिए कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बी टू बी का बिजनेस कंपनी करते हैं। तो बी टू बी का बिजनेस जो है कंपनी का वो बहुत मतलब बेस्ट साबित हुआ, जिसके चलते कंपनी बहुत तेजी से काम कर ग्रोथ कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो इस बार क्वार्टर रिजल्ट आया वो बहुत तगड़ा रिजल्ट आया, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पिछले दिनों में चार्ट पैटर्न था, आप चार्ट को देखेंगे तो एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ, धमाका। बहुत दिनों के बाद इस तरीके से हाई वॉल्यूम का धमाका परफॉर्मेंस हुआ। इतने बड़े क्वांटिटी का बाइंग यहाँ पे हुआ था, इस यहाँ पे हुआ था, उसके बाद देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे भी हुआ। तो देखिए एक्चुअली रिजल्ट जब जब आते हैं इस कंपनी के रिजल्ट अच्छा खासा ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार कितना रिजल्ट हुआ चलो वो मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले देख सकते हैं इंडिया मार इंटरमेश लिमिटेड जो है वो जम ऑन क्वार्टर प्रॉफिट रेज। तो क्वार्टर का जो प्रॉफिट का मतलब रिजल्ट है वो किस तरीके से हुआ चलो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो 269 से 315 करोड़ बना, मतलब बेस्ट तरीके से एक सेल्स का डेटा देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स के साथ साथ कंपनी के पिछले क्वार्टर्स का जो सेल्स है वो भी देखेंगे तो 300 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 56 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी फर्स्ट टाइम 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किए हैं, आज तक की हाईएस्ट कंपनी का प्रॉफिट है। तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कंपनी को तो अच्छा खासा रिजल्ट आया, क्या इसके चलते है कंपनी के ऊपर एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा? देखिए बड़ा रैली होगा कि नहीं होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, नवंबर मंथ में बाई किया था और फरवरी मंथ में बाई किया था, मार्च में कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी बाई किया। अभी नवंबर के मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं, नवंबर के जो चार्ट पैटर्न है मार्च का, सॉरी नवंबर 2023 का, तो आप देखेंगे तो उस टाइम में जब म्यूचुअल फंड ने बाई किया था तो यहाँ से एक जर्नी हुआ था, मगर उतना ज्यादा खास जर्नी नहीं था। और अभी देखिए क्या हो रहा है। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि जब 200 डेज ईएमए को ब्रेक करे, देखिए यहाँ पे भी 200 डेज ईएमए को ब्रेक किया था, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है, एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करेगा, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तभी इसको ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा तो इसलिए बिग क्रैश हो गया। तो यहाँ पे देखिए फिर से ब्रेकआउट किया, अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग होना पड़ेगा, तब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लेवल ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए पहले मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लेके रखा था, वो ट्रेड फाइनली टारगेट अचीव हो गया। तो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से टारगेट का अचीव किया। उसी तरीके से देखा है तो कंपनी का शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है, तो इसको अगर क्रिएट हुआ तो अच्छा खासा एक टारगेट बनने का चांसेस दिखेगा। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट मिलने का चांसेस है, इस टारगेट को जरूर आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो मतलब इस टारगेट को जब सॉरी इस एंटी लेवल जब कंप्लीट होंगे तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा एक वीडियो बनाकर मेरा टारगेट कहाँ तक होगा। तो इस वीडियो को जरूर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि ये लेवल 3400 का 400 जो 10 का जो लेवल है, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसी लेवल से ही बिग क्रैश हुआ था। इस बात को भूलना मत, क्योंकि इसी लेवल में जाने के बाद फिर से करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक लगातार लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, जिस तरीके से पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, उस तरीके से प्राइवेट बैंक में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। सिर्फ अकेला आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर खुद चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंपनी ने एक शानदार तरीके से इतने टाइम लगाकर कंपनी टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए टारगेट जो अचीव हुआ, वो टारगेट अचीव होने के कारण कौन सा था? देखिए कारण तो बताऊंगा, उससे पहले किस तरीके से ट्रेड बना था वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्या बना, कफ विद 100 बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया और टारगेट हुआ इस लेवल तक, करीबन 17% के आसपास, 16 से 17% के आसपास। और कितने दिनों में टारगेट हुआ? 230 दिनों में। तो 230 दिन ऑब्वियसली ज्यादा है, फिर भी
बड़े कंपनी के ऊपर इसी तरीके से टारगेट मिलता है, 16, 17, 18% का टारगेट आपको 200 दिन 250 दिन तक लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, 16% टारगेट आपको 1 साल के अंदर मिला, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट मैं मान लेता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड किस बेसिस में लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के मामले में बात करूँ तो सेल्स देखिए, इस बार भी कंपनी क्या किया, हाईएस्ट सेल्स किया। और कंपनी हाईएस्ट सेल्स मतलब रेवेन्यूज किया, और एक्सपेंस और इंटरेस्ट दोनों को यहाँ पे कंपनी मिटाया। मिटाने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, वो इस बार भी कंपनी का ज्यादा नेट प्रॉफिट देखने को मिला पिछले सालों के तुलना से, और पिछले क्वार्टर के तुलना से। मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में और ईयर ऑफ ईयर में, दोनों में ही रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हाँ, तो एक्चुअली प्रोमोटर तो नहीं है, तो पूरा का पूरा माल किसने उठा लिया, डीएस और एफएस ने। पब्लिक को चांस ही नहीं दिया। क्यों चांस देंगे, जो कंपनी इतना शानदार रिटर्न दे रहा है, लास्ट देखा जाए तो 10 साल, 3 साल और 5 साल में किस तरीके से रिटर्न दिया आप खुद ही देख सकते हैं। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर किस तरीके से रिटर्न दिया, इस कारण के बेसिस में हर कोई इंस्टीट्यूशन ही चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है बहुत लोएस्ट साइड में है, बहुत नीचे लेवल में मैंने बाय करके रखा कोविड के टाइम के बाद। तो अभी इसलिए कंटिन्यू करूंगा, इस कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मैं जरूर सोच के रखा हूँ, और जब जब ट्रेड बनता है तो उसके ऊपर ट्रेड को भी कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लगातार कुछ प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। अगर इस बार बात करूँ तो कंपनी के ऊपर फिर से एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है वो लोअर बिडर फॉर द इंडियन रुपीज 309 बिलियन, और वो भी किसके पास से मिलने वाला है, ईस्टर्न रेलवे के पास से। तो ईस्टर्न रेलवे के ऊपर एक बिग ऑर्डर कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी सबसे लोएस्ट बीड यहाँ पे दे चुके हैं, सबसे लोएस्ट यहाँ पे बीडर बन चुके हैं। तो जिसके चलते कंपनी को डायरेक्टली फायदा मिलने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस आरबीएनएल के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि आरबीएनएल का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो रिजल्ट अभी बाकी है, क्योंकि 29 ऑफ मई कंपनी के रिजल्ट आने वाला है। और कंपनी बेसिकली जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो इस सिचुएशन को जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। तो उसीलिए कंपनी के ऊपर हमेशा स्टडी करते रहिए। बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो पिछले साल, इस बार कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है उसका एक झलक मैं आपको बता दूं। पिछले सालों में जो सेल्स था, इस बार सेल्स थोड़ा सा ज्यादा हुआ, उतना ज्यादा नहीं है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सेम टू सेम हुआ, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 1421 करोड़ से 1455 करोड़ तक बना। मतलब उतना खास प्रॉफिट नहीं हुआ जितना खास प्रॉफिट हम लोग सोच रहे थे। तो कंपनी में वोलेटिलिटी तो है, कंपनी में करेक्शन तो हुआ है, उसको रिकवरी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है इस कंपनी के ऊपर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। जैसे एफएस के पास 2.5% और डीएस के पास 6% के आसपास होल्डिंग है। बाकी पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही पूरा का पूरा होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड है वो जनवरी मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी सेल अप किया, फरवरी और मार्च में क्वांटिटी कुछ एडिंग किया। तो बाकी म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग तो कर रहा है, धीरे धीरे करके कुछ क्वांटिटी को ऐड करते चले जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आने का चांसेस है। तो आरबीएनएल के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट में कहूंगा कि इसका जो रेशियोज है, जो कैश कन्वर्जन साइकिल का जो रेशियोज है, वो देखेंगे तो एक टाइम 22 दिन से लेकर करीबन 30 दिन तक लग रहा था। अभी इस बार कंपनी सबसे लोएस्ट डेज लगा दिया। मतलब जितना कम दिन कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स दिखेगा, उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ेगा। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स होता क्या है, मान के चलिए कंपनी जो बिजनेस स्टार्ट किया, जो प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कंपनी के ऊपर कस्टमर को बेचने तक, और बेचने के बाद उस कस्टमर से पैसा रिसीव करने तक जो टाइम पीरियड है, जो जो कैश को जो मतलब हाथ में कैश आने तक जो टाइम पीरियड है, उसको कैश कन्वर्जन साइकिल्स कहा जाता है। ये जितना जल्द से जल्द होगा उतना ही कंपनी के लिए फायदा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो जल्द से जल्द इस कंपनी स्प्लिट और बोनस लेके आने वाला है। तो इसके में डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है।
जब अनाउंसमेंट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार हुआ है। इसके चलते कंपनी एक बड़ा अपडेट जल्द से जल्द देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी के इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला 104 करोड़ के आसपास, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर अपडेट में जल्द से जल्द आपको शेयर करूंगा, जब कंपनी खुद बोनस और स्प्लिट का अपडेट शेयर करेंगे। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे पास से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सारे इन्फॉर्मेशन में आपको एजुकेशन पर्पस में आपको सिखाने के लिए यूज़ किया हूँ। कोई भी मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके जो सेबी एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।